कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जो सोने का बना था, जिसे खुद भगवान कृष्ण ने समुद्र से जमीन मांगकर बसाया था। द्वारका, एक शानदार आलीशान शहर, जो फिर एक दिन रहस्यमयी तरीके से उसी समुद्र की गहराइयों में खो गया। और ये सिर्फ एक शहर के डूबने की कहानी नहीं थी, ये तो एक पूरे युग का अंत था। कहते हैं कि जैसे ही भगवान कृष्ण ने इस धरती से विदा ली, समंदर ने उनकी बनाई इस अनोखी नगरी को वापस अपनी गोद में ले लिया। एक ऐसी घटना जो हमारे इतिहास और कहानियों में हमेशा के लिए अमर हो गई। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है, एक मिथक, या समुंदर की गहराइयों में सच में कोई राज दफन है? क्या वहां वाकई में कोई सबूत है जो इस कहानी को सच साबित कर दे? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब श्री कृष्ण अपने लोगों को मथुरा से गुजरात के तट पर ले आए। वहां उन्होंने, कहते हैं कि समुद्र देव से जमीन मांगी और उसी जमीन पर बसाई एक ऐसी नगरी जो हर तरफ से सुरक्षित थी। यही बनी उनकी कर्मभूमि, एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि ज्ञान, दौलत और संस्कृति का एक चमकता हुआ केंद्र था। सदियों तक ये कहानी सिर्फ किताबों में रही, लेकिन फिर 20वीं सदी में ये कहानी किताबों से निकलकर वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गई। और इस पहेली को सुलझाने के लिए सामने आई एक नई फील्ड, मरीन आर्कियोलॉजी, मतलब समंदर के नीचे छिपे इतिहास को खोजने का विज्ञान। और भारत के बड़े बड़े संस्थानों ने इस काम को अपना मिशन बना लिया। तो ये खोज कब और कैसे हुई, जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये कोई एक दो दिन का काम नहीं था, ये तो दशकों तक चली एक साइंटिफिक यात्रा है। 1963 में पहली कोशिश हुई, फिर 1980 के दशक में डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी के साथ मिलकर समंदर के अंदर और बाहर बहुत बड़ा काम किया। और ये सफर अभी रुका नहीं है। 2025 में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक नया मिशन शुरू करने जा रहा है। मतलब इस पहेली को सुलझाने की कोशिश आज भी जारी है। लेकिन इन सारे मिशंस में, इन सारी कोशिशों में आखिर मिला क्या? गोताखोरों को समंदर के नीचे ऐसा क्या दिखा? अब हम बात करेंगे उन सबूतों की जिन्होंने इस कहानी का रुख ही मोड़ दिया। सबसे पहले लोकेशन समझते हैं। ये खोज आखिर हुई कहाँ? इस मैप को देखिए। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने अपना पूरा फोकस रखा कच्छ की खाड़ी में, जो आज का द्वारिका है, और पास में ही बेट द्वारिका द्वीप है, उसके बिल्कुल किनारे पर। क्योंकि पुराने ग्रंथों और वहां की स्थानीय कहानियों से सबसे ज्यादा इशारे इसी जगह की तरफ मिल रहे थे। और वहां जो मिला ना, वो सच में हैरान करने वाला था। समंदर के नीचे पत्थरों का कोई यूं ही पड़ा ढेर नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। जैसा कि इस साइट प्लान में देखा जा सकता है, ये तो एक पूरे सुनियोजित शहर के अवशेष थे। प्रॉपर दीवारें, बाउंड्री, एंट्री गेट, सब कुछ। ये साफ साफ इशारा था कि यहाँ कभी एक संगठित, विकसित शहर हुआ करता था। तो आखिर गोताखोरों को मिला क्या क्या? चलिए डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले विशाल किले की दीवारें। सोचकर देखिए, जो आज भी समंदर की लहरों का सामना कर रही हैं। करीने से काटे हुए एकदम आकार में पत्थर के ब्लॉक मिले, जो किसी बड़ी इमारत का हिस्सा रहे होंगे। खंभों और बुर्जों के भी निशान मिले, और एक पुराने पोर्ट यानी बंदरगाह के तो पक्के सबूत हाथ लगे। और सबसे जरूरी चीज, ढेर सारे अलग अलग डिजाइन के पत्थर के लंगर। इन सब चीजों को जब जोड़कर देखा गया तो एक ही तस्वीर बनती थी, एक विकसित, अमीर और व्यस्त शहर की। और ये जो पत्थर के लंगर मिले ना, ये शायद सबसे बड़ी खोज थी। एक या दो नहीं, सैकड़ों लंगर, और सब अलग अलग साइज और टाइप के। इससे क्या पता चलता है? यही कि ये जगह कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, ये एक व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये उस वक्त की दुनिया से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, सबूत मिल गए, एक शहर था, एक बंदरगाह था, सब मान लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। ये शहर आखिर कितना पुराना था? क्या इसका समय भगवान कृष्ण के समय से मेल खाता है? और यहीं पर आकर विज्ञान, इतिहास और पौराणिक कथा तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन चीजों की डेटिंग की, इनकी उम्र पता लगाई, तो जो नतीजा आया उसने सबको चौंका दिया। तारीख निकल कर आई लगभग 1500 ईसा पूर्व, यानी आज से 3500 साल पहले। और ये वही समय है जिसे पारंपरिक रूप से महाभारत काल और भगवान कृष्ण का युग माना जाता है।
इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कहानियों का समय और विज्ञान के सबूत एक दूसरे से बिल्कुल मिल रहे थे। इस पूरी खोज को लीड कर रहे थे डॉक्टर S.R. राव। उन्होंने इस खोज के महत्व को बस एक लाइन में समझा दिया। उन्होंने कहा, इस खोज ने मिथक को हकीकत में बदल दिया है। उनके लिए ये सिर्फ पत्थर या बर्तन ढूंढना नहीं था, ये तो भारत के सबसे बड़े महाकाव्य को एक ऐतिहासिक आधार देने जैसा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। इतनी बड़ी खोज के बाद भी कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, और कुछ आम भ्रम भी हैं जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी है ताकि हम पूरी तस्वीर को ठीक से समझ पाएं। अक्सर एक बहुत बड़ा भ्रम होता है, लोग और कभी-कभी मीडिया भी द्वारका की इन खोजों को एक दूसरी पानी के नीचे की साइट के साथ मिला देते हैं, वो साइट जिसके बारे में बड़े सनसनीखेज दावे किए जाते हैं। इसलिए सच को जानने के लिए इन दोनों के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए इसको एकदम साफ कर लेते हैं। एक तरफ है द्वारका की साइट, जो आधुनिक द्वारका के पास है। ये एक पुष्टि किया हुआ पुरातात्विक स्थल है। इसकी डेटिंग है लगभग 1500 से 2000 ईसा पूर्व। यहाँ सुनियोजित संरचनाएं मिली हैं, लंगर मिले हैं और पूरी दुनिया के विशेषज्ञ इसे मानते हैं। अब आते हैं दूसरी साइट पर, खंभात की खाड़ी। ये काफी विवादास्पद है। इसके बारे में दावा किया जाता है कि ये 9500 साल पुरानी है, लेकिन ये दावा सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े पर आधारित है, जो वैज्ञानिक खुदाई में नहीं बल्कि समंदर की सफाई के दौरान निकाला गया था। इसलिए ज्यादातर पुरातत्वविद इस दावे को द्वारका के ठोस सबूतों जितना पक्का नहीं मानते। तो फिर सवाल ये है कि द्वारका आखिर डूबी कैसे? कहानियों में तो कहा जाता है कि समंदर ने उसे वापस ले लिया, लेकिन विज्ञान हमें इसके पीछे कुछ ठोस कारण बताता है। पहला, समुद्र स्तर में वृद्धि। हजारों साल पहले समंदर का स्तर आज से काफी नीचे था। जैसे जैसे बर्फ पिघली, समंदर का स्तर बढ़ा और उसने किनारे पर बसे कई शहरों को अपने अंदर समा लिया। दूसरा कारण हो सकता है विवर्तनिक गतिविधि, मतलब जमीन के नीचे की हलचल। ये इलाका भूकंपों के लिए जाना जाता है, तो हो सकता है किसी बड़े भूकंप या जमीन के धंसने से ये शहर डूब गया हो। और तीसरा, समंदर के किनारे खुद ब खुद बदलते रहते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचे? जब हम सारे सबूतों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक साफ तस्वीर सामने आती है, एक असली, उन्नत और काफी समृद्ध बंदरगाह शहर की, जो आज से लगभग 3500 साल पहले अपने चरम पर था और फिर वक्त के साथ प्राकृतिक शक्तियों की वजह से समंदर में समा गया। ये एक ऐसी दुर्लभ और कमाल की खोज है जहां विज्ञान के ठोस तथ्य और एक सदियों पुरानी कहानी आकर एक हो जाते हैं। जैसा कि हमने देखा, 2025 में ASI का नया मिशन शुरू होने वाला है। हो सकता है इस कहानी में कुछ नए रोमांचक अध्याय जुड़ जाएं, लेकिन शायद आखिरी सवाल हमेशा रहेगा, क्या विज्ञान कभी द्वारका के सारे राज पूरी तरह से सुलझा पाएगा? या फिर इसका असली जादू हमेशा इसी बात में रहेगा कि यहाँ आकर विज्ञान और आस्था एक हो जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ अपने इतिहास के बारे में नहीं, बल्कि हमारी खोज करने की जो चाह है, उसके बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।